मास्टर चोर ने जानबूझकर सिक्योरिटी कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतार दिया और खुद ही अपना प्लान म्यूजियम के डायरेक्टर को दे दिया। उसका निशाना था $2 बिलियन का ब्लैक पर्ल। उसे पता था कि डरा हुआ डायरेक्टर खुद ही सिक्योरिटी कोड बदल देगा। यही मौका था जिससे चोर म्यूजियम के बाहर से ही नया कोड चुपके से देख और समझ सके। वह देखता रहा कि कैसे ज्यादा आत्मविश्वास में आया डायरेक्टर हर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है और एक खास टीम को दिन रात पर्ल की रखवाली करने का आदेश देता है। उसी समय चोर अपना प्लान मीडिया में लीक कर देता है, जिससे पूरे पेरिस से लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, कुछ नहीं होता। डायरेक्टर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है। अंदर के किसी आदमी पर शक करते हुए पुलिस तुरंत पहुंचती है और पूरी टीम की जांच करती है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। तब तक चोर नया कोड इस्तेमाल करके वहां से निकल चुका होता है। कुछ गड़बड़ समझते ही डायरेक्टर सारे रास्ते बंद करने का आदेश देता है। चोर आम कपड़े पहनकर भीड़ में घुलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एग्जिट पर उसे पकड़ लिया जाता है। सबके सामने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होता है, वह हंसने लगता है। वह गाड़ी नकली होती है, जिसे उसके साथी चला रहे होते हैं। सायरन की आवाज का फायदा उठाकर वह वहां से गायब हो जाता है और अपने असली प्लान पर काम शुरू करता है, एक परफेक्ट भागने का प्लान। वह नकली गाड़ी से उतरकर एक गली में जाता है और वहां से छत पर चढ़ जाता है। वह जानबूझकर खुद को पुलिस के स्नाइपर्स को दिखाता है ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। वह एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता है जब तक कि उसे दो इमारतों के बीच करीब 10 मीटर का गैप नहीं मिल जाता। वह छलांग लगाता है, लेकिन जानबूझकर फेल हो जाता है और नीचे गिरता है ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां सिर्फ उसकी पहचान वाली टोपी पड़ी होती है। एक गवाह से जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां वह चोर को मुर्दा घर में शांत पड़ा हुआ पाता है। ठंडे शरीर को छूने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा चोर ऐसे खत्म हो गया। उसकी मौत की खबर तेजी से फैल जाती है और उसका अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है, लेकिन दफनाने से ठीक पहले इंस्पेक्टर समारोह रोक देता है और ताबूत खोलने की मांग करता है। परिवार के विरोध के बावजूद ताबूत खोला जाता है। अंदर लाश को देखकर इंस्पेक्टर शर्मिंदा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही कब्र पर आखिरी फूल रखे जाते हैं, अचानक चोर अपनी आंखें खोल देता है। वह ताबूत के नीचे लगे एक गुप्त हिस्से को खोलता है और पहले से तैयार सुरंग में घुसकर वहां से निकल जाता है। असल में उसने यह सब 2 हफ्ते पहले ही प्लान कर लिया था। उसने गिरने की जगह पहले से तय की थी और खिड़की के शेड और एक खास एयरबैग जैकेट की मदद से सुरक्षित लैंड किया था। इसके बाद उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर पहुंचाया, जहां एक खास स्प्रे की मदद से उसने इंस्पेक्टर के सामने ही अपनी मौत का नाटक किया। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि वह मर चुका है और $2 बिलियन का ब्लैक पर्ल अब उसके पास है।